एक जंगल में दो चुड़ैलें रहा करती थी। वो कूड़ा चुगने का काम किया करती थी, लेकिन दोनों के सपने बहुत बड़े बड़े थे। उन्हें कोई हैंडसम सा भूत चाहिए था जो उनका बॉयफ्रेंड बन सके और उनसे शादी कर सके। अरे बहन, कहाँ मर गए ये? अच्छे अच्छे भूत तो दिखाई नहीं देते, नास पीटे कहीं के, करम जले। हा 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 हा। शीला सही कह रही है, हमारे लिए तो कोई भूत अच्छा सा ही आ जाए। अरे नास पीटे कहाँ मरे पड़े हैं, जो एक भी दिखाई नहीं दे रहा। कितने दिन से हम लोग कूड़ा चुग रहे हैं, लेकिन मजाल है कि एक भी भूत दिखाई दिया हो जिसे हम अपना कह सकें, अपनी जान बुला सकें। तभी दूसरी चुड़ैल उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलती है। हाँ हाँ सहेली, बात तो तेरी एकदम सही है। ऐसा कोई भूत अभी तक नजर ही नहीं आया, नास पीटे कहीं के। अरे हम कूड़ा चुगने वाले हैं तो क्या हुआ, दिखते तो खूबसूरत है। भयानक से भयानक चुड़ैल भी शर्मा जाए हमें देखकर। देख तो सही, हम हैं कितने अच्छे। दोनों चुड़ैलें अपनी अपनी खूब तारीफें कर रही थी। बहन, मुझे तो लगता है अच्छी चुड़ैलों का तो यहाँ कदर ही नहीं है, कोई कदरदान ही नहीं है हमारा तो। देखियो, इतनी सुंदर चुड़ैलें कहीं मिल सकती हैं भला? वो भी इतना अच्छा काम करते हैं हम लोग कूड़े चुगने का, फिर भी। फिर दोनों चुड़ैलें अपना अपना काम खत्म करके अपने अपने घर की तरफ जा रही थी। वहाँ रास्ते में उनके दो भूतों से मुलाकात होती है। वो दो भूत आपस में बात कर रहे थे और वो दो चुड़ैलें वहीं पर रुक जाती हैं भूतों को देखकर। तभी एक चुड़ैल उसमें से बोलती है। और ये देख तो बहन, पीछे दो भूत खड़े हैं, वो भी बड़े डैशिंग और पटाखे जैसे हैं। नास पीटे इधर को तो देख ही न रहे, कमबख्त हमारे बातों में लगे पड़े हैं। दोनों चुड़ैलों को वो भूत पसंद आ गए थे क्योंकि वो बहुत डैशिंग थे। उधर भूतों को भी चुड़ैलें पसंद आ गई थी, लेकिन वो ना देखने की एक्टिंग कर रहे थे कि जैसे उन्होंने उन चुड़ैलों को देखा ही नहीं। लाल वाली चुड़ैल तो उन भूतों पे से नज़र ही नहीं हटा रही थी। उसे तो हरा वाला भूत बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन वो सेटिंग तो नीले वाले भूत से करना चाहती थी। अरे बहन, देखियो पीछे वो जो नीला वाला भूत है, उसकी आंखें तो देख, ऐसा लग रहा है अभी अभी खून निकल आएगा उसकी आंखों से। इतना सुंदर और खूबसूरत भूत मैंने तो पहले नहीं देखा। नास पीटा लेकिन मेरी तरफ नहीं देख रहा है, कमबख्त मारा। चल यहाँ से, मुझे गुस्सा आया। वो दोनों भूत अपने आप में बातें करने में इतने वो हो रहे थे कि दोनों चुड़ैलों की तरफ देख ही नहीं रहे थे। लेकिन दोनों भूतों को पता था उनके बराबर में दो चुड़ैल हैं और उन्होंने उन्हें देख भी लिया था। उन्होंने सोचा अगर हम इन्हें देखेंगे तो ये दोनों भाव खाएंगी, इसीलिए हम दोनों इनको देखते ही नहीं हैं। फिर दोनों चुड़ैलें वहाँ से चली जाती हैं गुस्से में। लेकिन लाल वाली जो चुड़ैल थी, उसका दिल तो उन भूतों में ही अटका हुआ था और घर जाकर भी बस उन्हीं की बातें कर रही थी। दूसरी चुड़ैल लाल वाली चुड़ैल को बहुत ही गौर से देख रही थी। उसे मन में कुछ डाउट हो रहा था। उसे लग रहा था कहीं इसे उस भूत से प्यार व्यार तो नहीं हो गया। पहली ही नज़र में इसे प्यार कैसे हो सकता है? अरे ओए छोरी, एक बात तो बता, कहीं तुझे उस भूत से प्यार व्यार तो नहीं हो गया है पहली ही बार में? मुझे बता तो सही। ऐसा तो उसमें कुछ नहीं था कि तू उसके ख्यालों में खोई पड़ी है और मरी जा रही है उसके प्यार में, उसने देखा भी नहीं। अरे बहन, उसने देखा नहीं इसीलिए तो मरी जा रही हूँ। कोई इतना शरीफ भूत भी होता है क्या जो किसी चुड़ैल को देखे ही ना? बहन, कुछ बोल या ना बोल, मैं तो उसके प्यार में गिर गई हूँ। मुझे तो बस वही भूत चाहिए। मैं तो चली बाहर, कहीं ना कहीं तो वो मुझे टकराएगा ही। मेरा जाने मन, मेरा जाने बाहर, उसके बिना ना रह पाऊँगी, मैं ना रह पाऊँगी। तभी दूसरी चुड़ैल उसकी तरफ बहुत गौर से देखती है और मन में सोचती है। देख तो सही, नास पीटी को लैला बनने की कोशिश कर रही है। लैला भूल जाती है क्या ये कि ये चुड़ैल है, कमबख्त मारी। अरे ऐसा तो नहीं होता कि भूत के बिना मन ही ना लगे। आज ही तो हम उन भूतों से मिले हैं और तू उनके प्यार में गिर भी गई। अरे एक पे लाइन मारना, तू तो दोनों पे लाइन मार रही है, नास पीटी कहीं की। ऐसा तो ना कर कल मोही। ऐसी बात है, तू तो मुझसे चलती है, समझी? तू मुझसे चल रही है ना कि मैं तेरे से ज़्यादा खूबसूरत हूँ। अरे हाँ हाँ, मेरी शक्ल कटरीना कैफ से मिलती है, पता है मुझे। इतना कहकर चुड़ैल तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, वो भी भूत को ढूंढने। वहाँ हरा भूत भी उसे देखता है और उसके पीछे पीछे आता है। तभी नीला भूत आगे से टकरा जाता है और उससे बोलता है। हाय जाने मन, मैं तुम्हें ही ढूंढने आ रहा था।
तुम्हें पता है, जब से मैंने तुम्हें कूड़ा चुगते हुए देखा है ना, तुम मेरे सपनों की रानी बन चुकी हो। तुम कितने अच्छे तरीके से कूड़ा चुग रही थी, ऐसा लग रहा था परीलोक से परी आ गई हो। तभी चुड़ैल खुश होते हुए बोलती है। क्या सच में प्रीतम, तुमने मुझे वहाँ देखा था क्या? मुझे तो लगा तुमने मुझे देखा ही नहीं, इसीलिए बस। और वैसे भी मैं तो हूँ ही खूबसूरत, जो ना भी देखे वो भी मेरा दीवाना हो जाए। तुम तो हो क्या चीज़? और वैसे तुम मुझे यहाँ ढूंढ रहे थे क्या? हाँ मेरी जान, मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारे प्यार में गिर चुका हूँ मैं। आओ मेरी मलिका बनोगी। सुनो, तुम इतने अच्छे से कूड़ा चुगती हो, और मैं भी दिखने में कुछ कम हैंडसम नहीं हूँ। कूड़े का राजा लगता हूँ, राजा। समझी? हम दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट रहेगी। क्या कहती हो, हम दोनों शादी कर लें क्या? हाय, क्या मतलब है तुम्हारा? पहली ही बार में शादी के लिए पूछ लिया। तुम तो मेरे पे कुछ ज़्यादा ही फिदा हो गए हो। वैसे मेरे आगे पीछे भूतों की लाइन लगी पड़ी है, मैं ऐसे कैसे हाँ बोल दूँ? चुड़ैल तो बस भूत को नखरे दिखा रही थी। उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे, लड्डू, जब भूत ने उससे शादी के लिए पूछा था। तभी वो एक पेड़ पे आकर बैठ जाती है जहाँ दूसरी चुड़ैल बैठी हुई थी। अरे नास बेटी, कहाँ मुंह मारे जा रही है? कहाँ थी तू? इतनी देर से तुझे ढूंढ रही हूँ, अब दिखी है तू? कम बखत मारी नास बेटी, तेरा बेड़ा गर्क हो। कहाँ मर गई थी तू? बता कर भी नहीं गई, कहाँ थी? ओए चुप कर जा, चुप कर जा। आज मैं अपने प्रिंस से मिलकर आई हूँ, प्रिंस से। तुझे पता है वो नीला भूत मुझे मिला था और उसने मुझसे शादी के लिए कहा। मैंने तो बहुत नखरे दिखाए, बोल रहा था मेरी हुस्न की मलिका। वो तो मेरे प्यार में ज़्यादा ही गिर गया है। हाय भगवान, मुझे तो शर्म आ रही है। तभी दूसरी चुड़ैल बड़ी हैरानी से बोलती है। क्या मतलब है? इस चप्पल जैसी शक्ल पे इतना फिदा हो गया वो? उसने देखा नहीं क्या? अरे खुद भी तो पटिया जैसी शक्ल का है, तेरे पे ही फिदा होगा। मेरे को देख, मेरे लिए तो कोई राजकुमार ही उतर कर आएगा ऊपर से। पटिया जैसी शक्ल का ही मिला तुझे? ओए ज़्यादा बकवास ना कर, समझी? मुझे पता है तू मुझसे जलती है। तुझे प्रपोज नहीं किया ना उसने, मुझे प्रपोज किया है। और मेरे को अपनी मलिका बनाना चाहता है वो, तेरे जैसी को नहीं। बुढ़िया कहीं की, उम्र में भी मुझसे बड़ी ही है, शक्ल में भी बड़ी ही लगती है। तू पटिया जैसी शक्ल की होगी। तभी चुड़ैल पेड़ पे से कूदती है और जंगल के रास्ते चली जाती है गुस्से में। उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था, ऊपर से जलन भी हो रही थी। और वो नीला भूत फिर से दूसरी वाली चुड़ैल से मिलने आ जाता है। उसका तो चुड़ैल के बिना दिल ही नहीं लग रहा था। वहाँ चुड़ैल का भी दिल नहीं लग रहा था। वो भी पेड़ पे चढ़ के बैठी थी। वो सोच रही थी किसी तरह वो भूत आ जाए उससे मिलने, क्योंकि उसकी सहेली तो वहाँ से जा चुकी थी। बस उसे तो भूत का ही इंतज़ार था। उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे शादी के, जबकि शादी वादी कुछ ना हो रही थी। मेरी जान, तुम रात को अकेले मत घूमा करो। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये नीली सी जुल्फे आंखें, आंखों में आंखों का पहरा। जरा जुल्फों को हटाओ और मेरी शहजादी बनो। ऐसा है नजरें लग जाएगी, अकेली ना बाहर आया करो। आप भी ना बस मेरी तारीफ करे बिना थकते नहीं हो। अरे मैं अभी अभी बाहर आई थी, मेरी जो सहेली है वो गुस्सा होकर चली गई, पता नहीं कहाँ गई है। भूत मन में सोचता है। सहेली भी तो बनाई कैसी, वो चप्पल जैसी शक्ल की। ना शक्ल की ना सूरत की, चप्पल जैसी शक्ल की है, चप्पल जैसी शक्ल की। अरे अब तुम उसका पीछा छोड़ दो, अब उसके आगे पीछे तो कोई है नहीं। तुम्हारे पीछे तो तुम्हारा प्रिंस खड़ा है। तुम मेरी शहजादी हो। तुम्हें शादी के बाद मलिका बनाकर रखूंगा, मलिका। भूतों की चुड़ैलों की रानी रहोगी तुम, रानी। समझी? तुम्हें अपनी नगरिया लेकर जाऊंगा मैं। आप भी दिखने में बहुत अच्छे हो। वैसे एक बात बताओ, हम शादी कब कर रहे हैं? हम जल्दी से शादी करके हम दूसरी नगरी चले जाएंगे, जहाँ तुम राजा और मैं रानी बनकर रहेंगे। कितना मज़ा आएगा, कितना मज़ा आएगा। और इस सहेली का क्या है, ये तो जलती है मुझसे। उसकी सहेली भी जंगल का चक्कर लगाकर अब वापस आ रही थी, लेकिन उसे ये दुख हो रहा था कि उसकी सहेली को तो एक भूत ने प्रपोज कर दिया था, उसको तो प्रपोज भी नहीं किया था। अब भूत भी अपने घर जा रहा था, चुड़ैल के पास। अब उसकी सहेली अकेली थी, वो जंगल में खड़ी थी और दोनों सहेलियां आपस में बात कर रही थी। देखो ठरकन,
मैं तुझसे जलती वलती नहीं हूँ, समझी? वो तो बस मैं ऐसी ही थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर घूमने चली जाती हूँ। गुस्सा आ जाता है तो तू बात ही ऐसी करती है। अरे क्या हुआ, तुझे भूत मिल गया तो? हाँ, देख बहन, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। अगर सब मुझ पे फिदा हो जाते हैं, अरे मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। इसमें मेरी क्या ही गलती। 100 फूलों की एक फूल हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, इतनी बकवास मत कर। वैसे तेरी शक्ल इतनी अच्छी भी नहीं है, पटिया जैसी शक्ल है, पटिया जैसी। पता नहीं उस भूत ने, नालायक ने तेरे में क्या देखा, नास पीटा कहीं का। मुझे तो लगा वो मुझे प्रपोज करेगा, लेकिन प्रपोज तुझे कर गया। चल, जो हुआ सो हुआ, अब चुप कर। दोनों सहेलियों में लड़ाई होने लगती है। ऐसा है, यहाँ से चली जा, वरना पिट के जाएगी क्या मेरे हाथों? हाँ, मेरी खूबसूरती से चलती है, जब देखो मेरी बेइज्जती करती रहती है। अरे चप्पल जैसी शक्ल तेरी होगी, पटिया जैसी शक्ल तेरी होगी। दोस्तों, देखा कितनी बुराई कर रही है मेरी। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर